रहती है। नहीं नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी। मम्मी पापा को समझाओ, मुझे शादी नहीं करनी। अगर आप दोनों ने मुझे जबरदस्ती शादी दी ना तो मैं चली जाऊंगी घर छोड़ के। मैं बोल रही हूँ आप दोनों को। बेटा नहीं नहीं बोलते ऐसा, लड़का अच्छा है, घर भी अच्छा है, हमारा दोस्त का बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। बेटी कर लो ना शादी। नहीं मम्मी आप भी मुझे मत समझाओ, मैं नहीं करूंगी शादी अब। बेटा तुम लड़के से बात तो कर लो, लड़का भी बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, वेल फैमिली है। कर लो ना बेटी, बहुत अच्छा लड़का है। हम लोग बोल रहे हैं ना, हम पर विश्वास करो। नहीं नहीं आप दोनों मुझे मत समझाओ, मैं चली जाऊंगी। मैं बोल रही हूँ तो आज ही भाग जाऊंगी मैं घर से। बेटा ऐसा नहीं बोलते मेरी जान, तुम मेरी बात समझो थोड़ा सा। आप दोनों सोच लो, अगर मैं घर से भाग गई तो लोग क्या बोलेगी? मिस्टर RM और मिसेस जीन की बेटी भाग गई। अच्छी लगेगी सुनने? क्या सुनने में अच्छी लगेगी? बोलो मम्मी, अच्छी लगेगी क्या? मम्मी पापा मैं अब ऊपर जा रही हूँ, मैं जब नीचे आऊँ ना इस बारे में मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती, ठीक है ना? अगर आप दोनों ने इस बारे में फिर से मुझसे बात की मैं तो चली ही जाऊंगी घर छोड़ के। ऊपर चला जाता है। ये है हमारी कीमती अंग जो RM और जीनू का बेटी है, जो बहुत ही खूबसूरत और काइंड हार्टेड है। पर इसकी एक बुरी आदत है, ये बहुत गुस्सा करती है। गुस्सा हमेशा इसकी नाक पे रहती है और मम्मी पापा का लाडली है। जीनू क्या करे, हम ये लड़की को लेके ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। हर वक्त इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, घर छोड़ के चले जाएगी, घर छोड़ के चले जाएगी बोलती है। नामजून तुम रुको थोड़ा सा, मैं देखती हूँ, मैं उसको सही से समझाऊंगी। लड़का अच्छा है और हमारे पापा और उसके पापा भी तो यही चाहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के आशीर्वाद भी मिले हैं, तो शादी तो उससे ही होगी। हाँ जीनू तुम ही उसे समझाओ, मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मुझसे नाराज रहे, मैं उसके भले के लिए ही तो बोल रही हूँ। तुम उसको समझाओ जीनू माय डियर। हेलो अंकल, हेलो आंटी, ते कहाँ है? ये है जिमिन। जिमिन और ते दोनों बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर जिमिन का नेचर बहुत ही क्यूट और इनोसेंट है। बेटा जिमिन तुम्हारे दोस्त ऊपर है, गुस्सा करके बैठी हुई है। आंटी क्या हुआ है उसको? फिर से गुस्सा करके बैठी हुई है। बाप रे, अब ये कौन समझाएगी इस पागल को? बेटा तुम्हारे सिवा और कौन? आंटी मैं नहीं जा रही हूँ, उसका जो गुस्सा है ना हमेशा ही नाक पे रहती है। हाँ इसीलिए तो बोल रही हूँ, तुम जाओ, तुम जाके उसको समझाओ, तुम्हारी बात सुनेगी, हम दोनों का तो नहीं सुन रहा है। हाँ आंटी मैं जाती हूँ, पर आंटी वो गुस्सा किस बात से है? असल में बेटा बात कुछ ऐसी है, हम दोनों ने कुछ सोचा है उसके बारे में। हाँ आंटी जी क्या सोचा है आपने? असल में बेटा जी बात कुछ ऐसी है, हम दोनों ने ना ते का शादी का रिश्ता फिक्स किया है। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। क्या शादी का रिश्ता फिक्स किया है आप दोनों ने उसके लिए? वो तो शादी नहीं करना चाहती अब। हाँ तो वो इसी वजह से गुस्सा है। बेटा तुम जाके उसको समझाओ ना। मैं नहीं जा सकती आंटी जी, उसका जो गुस्सा है अब तक तो सर चढ़ चुका है, मैं नहीं जा सकती। बाप रे बेटा तुम्हें ही तो जाना पड़ेगा, तुम नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा? तुम्हें ही जाना पड़ेगा बेटा, तुम जाके उसको समझा के नीचे ले आओ मेरी जान। अच्छा आंटी जी ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ ऑल द बेस्ट। ते मेरी जान क्या हुआ, तू इतना गुस्सा क्यों है? क्यों तुझे नहीं पता? अब तक तो मम्मी ने तुझे सब बता दिया होगा। नहीं तू किस बारे में बात कर रहा है? क्यों तू मेरी मम्मी की टीम में नहीं है? मैं क्यों आंटी जी की टीम में रहूंगी, मैं तो बेस्ट फ्रेंड तेरी हूँ ना। हाँ ये बात तो सही है। क्यों ते कुछ हुआ है क्या? जिमिनी तू जरा सोच, मेरा शादी, हाँ मेरा शादी की बात कर रही है मम्मी पापा, मैं क्यों करूँ अब शादी बोल? मैं मेरी मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ ये बात तो सही है, तू क्यों करेगी अब शादी? हाँ पढ़ते शादी तो हर कोई को करना पड़ेगी एक ना एक दिन, तब जब होगी तब देखी जाएगी, अब तो मैं नहीं करना चाहती। तू मम्मी के जैसे मत बोल। नहीं अंकल आंटी का ख्वाहिश है, तू कर लेना अंकल आंटी के लिए शादी, और हर मम्मी पापा यही चाहती है कि उसकी बेटियां खुश रहे। मैं मेरी मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी बस। अच्छा ठीक है तो शादी ना करे ना सही, पर तू नीचे तो चल। अच्छा ठीक है चल नीचे जाती हूँ। ते और जिमिन नीचे आ जाती है। बेटा आ गई हो तुम, बैठो यहाँ पर, चलो हम सब कुछ खा लेते हैं। जीनू मैं ऊपर जा रही हूँ, कुछ खा के तो जाइए। नहीं कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मम्मी मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं खाना, मुझे भी भूख नहीं है। ते बेटा जिमिन कुछ खा के तो जाओ। आंटी बाई बाद में आऊंगी मैं। ते और जिमिन चला जाता है। तू देखा ना पापा का कितना गुस्सा था,
मैं भी पापा की बेटी हूँ, मेरा भी गुस्सा थोड़ी कम नहीं है। ते और जिमिन चला जाता है। जिनू चला गया क्या तुम्हारी बेटी? हाँ चला गया। क्या करूँ मैं इस लड़की को लेकर, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। अदर साइड ये है जियोन जंगकुक, जो इस शहर का सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन है, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, जो अपनी मम्मी पापा के साथ रहती है और मम्मी पापा को बहुत प्यार करती है और फैमिली पर्सन है। मॉम मैं घर आ गई। हाँ बेटा आ जाओ, कैसे गुजरे आज तुम्हारे दिन? मॉम सब कुछ ठीक ठाक ही था, पर डैड कहाँ है? तुम्हारे डैड तो फ्रेंड के घर गई हुई है। ओह अच्छा ठीक है मॉम, मैं ऊपर जा रही हूँ। बेटा खाना खा कर जाओ। नहीं मॉम, खाना खाकर आई हूँ मैं, मीटिंग था ना क्लाइंट के साथ, वहाँ पर लंच कर लिया। अच्छा ठीक है, जाओ रेस्ट कर लो। मॉम आपने लंच कर ली? हाँ बेटा हमने कर ली। अच्छा ठीक है मॉम, मैं थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ तुझे क्या लगता है आर्यन, तेरी बेटी मान जाएगी शादी के लिए? मुझे तो नहीं लगता। नहीं यार ऐसा मत बोल, तुझे पता है ना मेरी बेटी का गुस्सा कितना है, वो नहीं सुनता मेरी बात। हाँ यार मुझे पता है तेरा गुस्सा थोड़ी ज्यादा है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है और प्यारी भी है बहुत। बचपन में हमारी ते जब छोटी थी तो तुझे पता थी ना वो कैसा बोलता था, मैं जंगकुक से शादी करूंगी, मैं जंगकुक की दुल्हन हूँ। हाँ ये तो तूने सही बोला, पर हॉबी अब तो दोनों बहुत झगड़ते हैं, दोनों की दुश्मन लगता है जब दोनों साथ में रहते हैं तो। पर आर्यन जहाँ प्यार रहते हैं वहाँ पर तो लड़ाई रहेगी। मुझे तो लगता है ते और जंगकुक भी दोनों को पसंद करते हैं, पर वो दोनों को पता नहीं है। हाँ ये तो मुझे भी लगता है। तुम भी आ गई? हाँ घर में बैठे बैठे क्या करे, तुम्हारे बेटे तो सो रहे हैं। जंगकुक घर आ गई? हाँ आ गई। लगता है अब हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, ते को शादी के लिए मानना पड़ेगा। जंगकुक तो सुन लेगी मेरी बात, पर ते को राजी करनी पड़ेगी। ते को तो मेरी घर की बेटी मान ली, सीधा आंगुल से घी अगर नहीं निकलते तो आंगुल टेढ़ी करनी पड़ती है। टाइम स्किप। मम्मी मम्मी क्या हुआ है पापा को? बेटा पता नहीं, पूरे दिन तुम्हारे पापा कुछ नहीं खाया है इसलिए शायद। मम्मी ऐसे कैसे, आपको पापा का बोलना चाहिए था ना कुछ खाने के लिए। बेटा तुम्हारे पापा बहुत नाराज है तुमसे। क्यों मम्मी, मैंने क्या किया है? तुम जरा सोचो तुमने क्या किया है। भाभी जी आर्यन कैसे है? हाँ भैया जी आप तो सही है, पर डॉक्टर ने बोला है ज्यादा टेंशन की और कुछ ना खाने की वजह से ऐसी हुई है। भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगी। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा टेंशन करती है, एक ही तो बेटी है हमारी, वो भी बात नहीं सुनते हैं। मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भी मेरी पापा को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बेटा, पर तुम तुम्हारे पापा के बात तो नहीं सुनते हो ना, इसका मतलब तो ये नहीं होता है मैं पापा को प्यार नहीं करती हूँ। मैं पापा को बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम तो सामने वाले घर में ही जा रही हो, तुम्हें थोड़ी मैं शहर छोड़ के जाने के लिए तो नहीं बोल रही हो। बेटा मान जाओ ना मम्मी पापा के बात, आ जाओ ना हमारे घर में बेटी बनकर। आप सब कुछ जानते हैं, मैं और जंगकुक एक साथ में नहीं रह सकते। बेटा क्यों नहीं रह सकते? हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ, पापा घर चले जाए, कल मैं भी आपके साथ घर चले जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, फिर देखना आप सब। ते मेरी बच्ची शादी के लिए मान जाओ ना, जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। पापा आप ठीक हो ना? तुम शादी के लिए मान जाओ, मैं और भी ज्यादा ठीक हो जाऊंगी। मेरे लिए हाँ बोल दो। अच्छा ठीक है, पहले आप घर तो आ जाइए। कुछ दिन बाद। नमस्ते भाभी जी, आइए अंदर आके बैठिए। बेटा जंगकुक अंदर आके बैठो, कितने दिन बाद आए तुम। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। हाँ बेटा तुम कैसे हो? ठीक हूँ मैं अंकल जी। सब मिलकर बात कर रही थी, जंगकुक वहाँ पर बैठकर बोर हो रहा था। बेटा तुम क्या बोर हो रही हो? नहीं अंकल जी, मुझे कॉल करनी है इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है जाओ। हेलो सुगा, तू कहाँ पर है? क्या हुआ है जंगकुक, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? परेशान नहीं होंगी तो और क्या करूँ, मेरी शादी के वक्त कह रही है मम्मी पापा। हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है, हमें भाभी मिल जाएगी। तुझे तेरी भाभी के लिए पड़ी है। तुझे पता है मेरी शादी किसके साथ हो रही है? नहीं किसके साथ? मेरे पड़ोस के जो लड़की है ते उसके साथ। क्या बोल रहा है तू? तेओंग हमारी स्कूलमेट। ओह हेलो, किसके साथ फोन पर बात कर रही हो? और क्या बोल रहे थे तुम? मैं तो तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। मैंने कब ऐसा बोला तुमको? बोला नहीं, बट ऐसा भी मत सोचना, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, वो तो सिर्फ मेरे पापा के लिए कर रही हूँ। हाँ नक्चरी तो करो ना, किसी और लड़के से, मुझसे मत करो। तुम नक्चरी किसको बोल रहे हो? तुम्हें और किसको? देखो तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, यही बड़ी बात है।
मतलब क्या है तुम्हारा? हमेशा मुझसे ऐसे क्यों बात करते हो? देखो तुम अंदर जाके बोलोगे मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? मैं जाके क्यों बोलूं मुझे शादी नहीं करनी है? तुम भी जाके बोल सकते हो, जाओ तुम बोलो। अरे खरगोश, मेरी बात नहीं सुन रहा है इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ। तुम मुझको फिर से खरगोश बोल रही हो, तुम मुझे खरगोश नहीं बोल सकते। सुनो, मैं अंदर जाके नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ अंकल आंटी और मम्मी पापा मेरे बारे में कुछ भी खराब समझे। तुम जाके बोलो। क्यों क्यों नहीं बोल सकते तुम? मैं जब बोल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? वेट, क्योंकि तुम भी मनी मन में यही चाहती हो मुझसे शादी करना। ये सब तो तुम दिखावा नाटक कर रही हो मेरे सामने। ओह हेलो नक्चरी क्वीन, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ और मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं नहीं करना चाहती हूँ तुमसे शादी। तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ यहाँ से। ये मेरी घर है, तुम यहाँ से जाओ। तुम जाओ, ये मेरी अंकल की घर है। जाओ तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। क्या करूं? मैं तुमको छोड़ दूं या पकड़ के रखूं? अगर मिस्टर जंगकुक मैं गिर गई तो तुम्हारा खैर नहीं। तुम अब भी इतना गुस्सा कर रही हो? तुम्हें तो बोलना चाहिए प्लीज मुझको पकड़ के रखो, मुझे मत छोड़ना। और इतना गुस्सा दिखा रही हो मुझे। लो छोड़ दी। नहीं आओ आओ बेटा, तुम दोनों यहाँ पर आके बैठो, हम लोग डेट फिक्स कर रहे हैं। क्यों? हाँ तुम बोल नहीं सकते मुझे शादी नहीं करनी? बोलो। क्या बोलो? नहीं मैं क्यों बोलूं? तुम भी तो बोल सकते हो, तुम भी बोलो। बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो? मेरी बात नहीं सुन रहा है खरगोश के बच्चे? तुझे मैं कितनी बार बोलूं? नक्चरी लड़की, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? देखो तुम जरा। क्या हुआ? तुम दोनों क्या बात कर रही हो वहाँ पर? हाँ बोलो हमको। हॉबी छोड़ना, जो बात कर रही करे ना, हमें क्या, हम सब उसको बोल देते नेक्स्ट मंडे तुम्हारा शादी का डेट फिक्स हुआ है। क्या क्या बोल रहे हो? शायद तुम दोनों ने सही से नहीं सुना हो। मंडे तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स हुआ है। पापा इतनी जल्दी क्यों? बेटा शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। मैं ऊपर जा रही हूँ, हटो खरगोश। आ जा यार, अब से हम दोनों समधी हो गए। चल मुंह मीठा करते। हाँ हाँ। हेलो जिमीन। हाँ ते बोल, क्या हुआ है? मुझसे आके जल्दी से मिल, मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। क्या हुआ है? अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, तू आजा। जिमीन अब मैं क्या करूँ? मेरी शादी तो करा के ही छोड़ेगी मेरी मम्मी पापा। हाँ ते मत रो ऐसे, सब ठीक हो जाएगी। शादी तो करनी ही पड़ेगी किसी ना किसी दिन। तुझे पता है नेक्स्ट मंडे हमारी शादी है। वो ये तो बहुत अच्छी बात है। जिमीन तुझको अच्छी बात लग रही है? अरे तू तो खुश हो जा, तुझे दूर कहीं पर नहीं जाना पड़ेगा, तेरे घर के सामने ही तो है। अरे तो सोच, तू तो अंकल आंटी से हर रोज मुलाकात कर सकती है, तो तू क्यों इतना रो रही है? नहीं मुझे उस खरगोश से शादी नहीं करनी है। ते तुझको पता नहीं है मिस्टर जंगकुक के पीछे कितने सारे लड़कियां पागल है। हाँ मुझको मालूम है, उस खरगोश के पीछे बहुत सारे लड़कियां पागल है। मुझे नहीं करनी इसीलिए उससे शादी। क्यों नहीं करनी? और बचपन में तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिमीन तुझको पता है ना बचपन में वो क्या किया था मेरे साथ? अब और क्या ही कर सकते हैं, शादी तो तुझको उससे ही करनी पड़ेगी। जिमीन मैं क्या करूं? और कुछ नहीं कर सकते, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, किस्मत नहीं चाहती है। नेक्स्ट सीन शादी का देखते हैं। जिमीन मुझे ना कुछ अजीब सा फील हो रही है, मैं क्या भाग जाऊं शादी से? नहीं ते तो बहुत सुंदर लग रही है। सच में क्या? हाँ बहुत खूबसूरत। रुक रुक, मैं तेरी होने वाली हस्बैंड से बात करके आती हूँ। हेलो मिस्टर जंगकुक। हेलो, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ मिस जिमीन मुझे पता है, हम सब स्कूल में साथ में पढ़ते थे ना। हाँ तुमको याद है? हाँ क्यों नहीं होगी, मुझे सारी बात याद है। और तुम कितनी अच्छी हो, देख हम कहीं तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा करती है। तुम्हारी बेस्टी का तो हर वक्त यही काम है, मेरी बुराई करना। अच्छा ठीक है, मैं मेरी ते के पास जा रही हूँ। हाँ ठीक है जाओ जाओ। जंगकुक। हाँ बोल। सुन ना यार, ये लड़की कौन है? अरे तुझे याद नहीं है, वो जो स्कूल में हमारे साथ पढ़ती थी, जिमीन ते की बेस्ट फ्रेंड। हाँ ये वो है। कितना खूबसूरत हो गई है पहले से भी ज्यादा। हाँ तू तो शुरू हो गई। नहीं यार सच में बहुत सुंदर लग रही है ना। रुक जरा, मैं थोड़ी बात करके आती हूँ। हाँ ठीक है। वेडिंग सीन।
होने के बाद। ओ हेलो, ऐसा मत समझो, ये रूम मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। हाँ, शादी करके ले आई हूँ इस घर में, ये रूम अब से मेरी है। तुम निकलो इस रूम से, जाओ 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 बाहर जाओ। ओ हेलो, ये घर भी मेरी है और ये रूम भी मेरी है। ये रूम तुम्हारे था, अब से ये मेरा है। अगर तुमको सोना है तो वो सोफे पे जाकर सो जाओ, वहाँ पर। ये मेरा रूम है, मैं क्यों सोफे पे सोऊंगी? तुम जाके सो सोफे पे। मैं एक लड़की हूँ और मैं इस घर की बहू हूँ, मैं क्यों सोफे पे सोऊंगी? तुम जाके सो सोफे पर। मैं तो नहीं सोऊंगी, तुम्हें ही सोना पड़ेगा। तो इस बेड पर सोऊंगी और यहाँ पर नहीं, मैं सोऊंगी। हटो तुम यहाँ से। नहीं, ये मेरी जगह है, मैं सोऊंगी। तुम हटो यहाँ से, मैं सोऊंगी। हटो, ये क्या कर रही हो? जाओ सोफे पे जाकर सो जाओ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हाँ, हटो, तुम मेरा एडवांटेज ले रहे थे। अरे सुबह सुबह क्या सब बोल रहे हो? मैं जो बोल रही हूँ तुम सही से समझ रही हो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो सोफे पर सो रही थी, तो यहाँ पर क्या कर रही हो बिस्तर पर? मुझे सोफे पे नींद नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ? तो तुम मेरे बेड पर आकर सो जाओगे? क्यों, तुम्हारे घर में क्या और कोई रूम नहीं है क्या? अरे चुप करो ना, सुबह सुबह क्या लगा के रखे हो? क्यों, तुम्हें लग रहा है मैं सुबह सुबह तुमसे झगड़ रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा ही भूल है, मैं तुमसे बात करने लगी हूँ सुबह सुबह, माफ कर दो मुझे। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं क्या किया हूँ? सुबह सुबह तुम ही तो आके मेरे बेड पे सो गई थी, तो मैं नहीं बोलूँ क्या? हे भगवान, इसीलिए शादी मत करो। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते, मैं जाऊंगी पहले। ये क्या बात हुई? मुझे जाना है। नहीं, पहले मुझे जाना है। अरे ये क्या बचपना है ते? बचपना बचपना अब तक तुमने देखा कहाँ है? देखो तुम्हें क्या क्या देखना पड़ता है। मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ ना। कुछ समय बाद। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, पर तुम हमको मम्मी पापा बोलो, अंकल आंटी मत बुलाओ। अच्छा ठीक है मम्मी पापा। मैं एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलो। मुझे ना मेरी मम्मी पापा के बहुत याद आ रहा है, मैं क्या जाऊँ? हाँ बेटा जरूर, और चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। थैंक यू मम्मी पापा, चलिए। गुड मॉर्निंग आर्यन। गुड मॉर्निंग भाभी जी। आर्य आजा आजा हवी, चल आज हम सब एक साथ मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ हाँ चल चल। कुछ समय बाद। मम्मी पापा देखो भी नहीं देख रही हो, सब कहाँ चले गए? ते जंकुक को मैसेज करती है। क्या हुआ, कोई नहीं मिल रहा है? मैं मम्मी पापा को लेके चला जा रहा हूँ, तुम रहो अकेला इस घर में। बाय बाय। और हाँ गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। पागल लड़की। जंकुक ऑफिस चला जाता है। ते जंकुक को फिर से मैसेज करती है। ओ हेलो, तुमने क्या कुछ खा लिया? ते मुझको मैसेज कर रहा है, मेरा फिक्र कर रही है। क्या हुआ, तुम्हें मेरा फिक्र हो रही है? नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी, इंसानियत की खातिर पूछ लिया। हाँ मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगी ऑफिस से। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। क्या हो रही है, तुम सब मिलकर इतना सारे क्या बात कर रही हो? मुझे भी बोलो। तुम आ गए बेटा ऑफिस से घर? हाँ मम्मी आ गई। आ जाओ बेटा, आकर यहाँ पर बैठो। नहीं नहीं मम्मी जी, बाहर वाले को हमारे ग्रुप पर एंट्री नहीं दूंगी। अच्छा तो मैं बाहर वाला हो गई? मम्मी मुझे ना बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा देती हूँ, तुम फ्रेश होके आओ। हाँ जाओ जाओ फ्रेश होके नीचे आओ। मम्मी खाना बहुत ही अच्छे बने हैं। हाँ अच्छे तो बनेगा ही, क्योंकि आज का खाना ते ने बनाया है। ओह अच्छा, खाना बहुत ही अच्छा बना है ते। हाँ हाँ थैंक यू। बेटा तुम दोनों के लिए कुछ सरप्राइज है। मम्मी क्या सरप्राइज है मेरे लिए, बोलिए। बेटा तुम्हारे और जंकुक के लिए कुछ है हमारे पास। हाँ मम्मी बोलिए ना, क्या है? हनीमून पैकेज। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हनीमून पे जाओगे तुम दोनों। पर मम्मी पर कुछ नहीं, तुम दोनों जाओगे कल सुबह ही निकल जाओगे। अच्छा ठीक है मम्मी जी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ओए खरगोश रुको जरा, मुझे कुछ खरीदनी है। क्या खरीदनी है? हाँ स्पेशल कुछ मेरे लिए। हाँ ओए खरगोश कितनी नॉटी सोच है तुम्हारी, हटो। हाँ नॉटी सोच मेरी, तुम मेरे वाइफ हो। चलो हनीमून पे दिखाती हूँ तुमको मैं कितनी नॉटी हो, ये तो तुम्हें हनीमून में ही पता चलेगी। तुम मुझको डरा रही हो? चुप करो नॉटी खरगोश, मैं तुमको डरा नहीं रही हूँ, मैं तुमको सच ही बोल रही हूँ। होगी तो कुछ कमाल धमाल। हाँ हाँ चुप कर जाओ। वाह कितना सुंदर जगह
जंकुक की साथ में कुछ अच्छी मोमेंट गुजरती है। तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो, इतनी साल हो गई है। मैं अभी तक सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती होते, तुम्हें छड़ा और किसी को भी नहीं। तुम मुझको इमोशनल कर रही हो, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं, कभी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन तुम गलत समझे थे, ऐसा कुछ नहीं था उस लड़की के और मेरे बीच में। मैं तो सिर्फ तुमको जेलसी फील कर रहा था। हाँ तुम तो खुश हो ना, इतने साल से तुम मुझको जेलसी फील कर रहे थे। मैं तुम्हें छड़ा किसी और की तरफ देखती भी नहीं होते। मेरे दिल में सिर्फ तुम और सिर्फ तुम होते और कोई नहीं है ते। छोड़ो छोड़ो मुझे। नहीं नहीं ते, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया है ते, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हारे पास नहीं होकर भी तुम्हारे पास थी, सिर्फ तुम नहीं जानते थे। मुझे माफ कर दो ते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी भी तुमसे और ऐसी मजाक नहीं करूँगी। ते रुको, ते मत जाओ, ते रुको जरा। कुछ समय बाद ते, ये सब कुछ क्या तुमने मेरे लिए अरेंजमेंट किया है? हाँ ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि तुम्हें पता है जंकुक, मैं भी तुमको अभी भी प्यार करती हूँ। मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे बिना और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। I love you, I love you, I love you so much ते, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमेशा के लिए तुम सिर्फ मेरी हो गई। I love you too जंकुक, मैं भी तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी और कभी भी नहीं। लेकिन एक बात है, मैं कभी भी मेरे गुस्से को और मेरी नखरे को कम नहीं कर सकती। हमेशा ही तुमको ही उठाना पड़ेगा। हाँ हाँ मुझे मंजूर है, सिर्फ तुम मेरे होके रहो हमेशा के लिए। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। सच में क्या जंकुक? हाँ ते, मैं तुम्हारे लिए बहुत इंतजार किया हूँ और नहीं कर सकती और इंतजार करना भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारी ही तो हूँ। I love you so much।